हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप के ऊपर। आप बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसके अंदर हमने टाइप नंबर 1 को देख लिया था किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाएगा अगर नॉन लीनियर आपके पास में आ जाता है पी एंड क्यू के अंदर। अब हमारे पास में आ रहा है टाइप नंबर 2। यदि हम बात करें टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 2 किस तरीके का रहेगा उसको पहचानने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे टाइप की, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने मेंशन किया है z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू दिया गया है। अगर इस तरह का कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आता है तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, ये जो आपके पास सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ये जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है इसको ध्यान से देखिए। हमने कहा कि सर अगर ऐसा कोई आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है तो उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली दिया जाएगा इस तरीके से, यानी कि P को रिप्लेस कर दीजिए A से, Q को रिप्लेस कर दीजिए B से, और P एंड Q यहां पर आ जाएगा A एंड B। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसके अंदर आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू P की जगह क्या पुट कर देंगे ax, Q की जगह क्या पुट कर देंगे by, और ये बन जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आ गया सॉल्यूशन, बहुत आसान है सर। यहां पर मैंने कहा सेम z इक्वल्स टू आप लिखेंगे यहां पर ax प्लस by प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर ab। टाइप नंबर 3 बहुत आसान है। आज मैं सॉल्यूशंस यानी आंसर्स भी अपने साथ लेकर आया हूं, क्योंकि अब क्या, जब रिकॉर्ड होगा तो कैमरा बोल के नहीं बता सकता कि सर यहां पर सिली मिस्टेक हो गई है। और बच्चा तो क्या, जब देखता है ना तो वो नहीं ऑब्जर्व करता कहां प्लस है कहां माइनस है, वो तो छाप लेगा एज इट इज। इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जरूर वेरीफाई करेंगे कि कहीं पर भी कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है ना तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी सिली मिस्टेक होती है तो बच्चा तुरंत बताएगा सर प्लस की जगह माइनस हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये बहुत केयरफुली अपन को देखना होगा। तो ये जो सॉल्यूशन लिखा गया है मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप नंबर 2 वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप है। हमने कहा ठीक है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें टाइप नंबर 3, तो इसका पूरा एल्गोरिथम मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहली चीज कि सर यहां पर जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्मेट में आएगी। सर इक्वेशन आएगी आपके पास में f ऑफ z कॉमा p कॉमा q, यानी कि z मिलेगा, p मिलेगा और q मिलेगा। इसके अंदर ना तो आपको x मिलेगा ना ही आपको y मिलेगा। अगर इस तरह की आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो देखिए पूरा एल्गोरिथम मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मानना होगा लेट z बी अ फंक्शन ऑफ u। सबसे पहले आप मानिए कि z एक u का फंक्शन है जिसमें u को आपने कंसीडर किया है x प्लस ए वाई। अब देखिए अगर u x प्लस ए वाई है तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो 1 प्लस 0 इज 1। हमने कहा अगर सर u को y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा ए वाई की जगह y का डिफरेंशिएशन 1, और ये क्या बन जाएगा a। परफेक्ट है। अब बात आती है p क्या होता है सर। P मैं आपको डे 1 पे बता चुका हूं, डेल z बाय डेल x। अब z इज फंक्शन ऑफ u, आपने क्या बोला, z इज फंक्शन ऑफ u। हमने कहा ठीक है, अगर z इज फंक्शन ऑफ u है तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब z सिर्फ u का फंक्शन है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dz बाई डी यू। सर ऐसे कैसे लिख सकते हो, मैंने कहा z अब सिर्फ u का फंक्शन है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन u जो है वो x एंड y का फंक्शन है तो यहां पर देखिए पार्शियली लिखा जाएगा। पार्शियली लिखा जाएगा क्यों, क्योंकि सर u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ये x एंड y का फंक्शन है इसलिए यहां पर पार्शियली आएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे डेल u बाय डेल x आपने फाइंड कर रखा है, पहले से 1 है तो ये बन जाएगा dz बाय du। सिमिलरली q के लिए डेल z बाय डेल y, यहां पर आ जाएगा dz du। सर dz du क्यों, क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ u ओनली, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहां पर आएगा आपके पास में डेल u बाय डेल y। हमने कहा सर डेल u बाय डेल y हम पहले से फाइंड करके बैठे हैं a। अब उसके बाद में जो P एंड Q आ रहा है, इस P एंड Q को आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ना उसमें पुट करना है, और जैसे आप पुट करेंगे वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे। मैंने कहा सर एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, तो एग्जांपल से समझने के लिए आपके पास में एक प्रॉपर एग्जांपल है, मैं एग्जांपल एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। यही एग्जांपल हमारे पास में, बिल्कुल सर यही एग्जांपल है P1 प्लस Q एंड QZ। हमने कहा सर सबसे पहले उसने बोला है कि आप मानिए यहां पर u इक्वल्स टू x प्लस ए वाई। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर डेल u बाय डेल x क्या आएगा, मैंने कहा सर 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे डेल u बाय डेल y कितना आएगा, तो सर a आएगा। मैंने कहा ये क्या किया आपने, मैंने कहा सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। हमने कहा कि ठीक है सर, अब अगर आप यहां पर फाइंड करेंगे स्मॉल p, तो मैंने कहा स्मॉल p कैसे दिया जाएगा, स्मॉल p दिया जाएगा डेल z बाय डेल x।
हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल जेड बाई डेल एक्स को आप कैसे लिखेंगे, डी जेड बाई डी यू, बिल्कुल लिखा जाएगा। और u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये टर्म तो हो जाएगी 1, तो यहां क्या बचेगा, डी जेड बाई डी यू। हमने कहा परफेक्ट है सर। ऐसे ही आप q पता कर लीजिए, हमने कहा q होगा डेल z बाई डेल y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं डी जेड बाई डी यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। u को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। डी जेड बाई डी यू हमने कहा पता नहीं सर, लेकिन ये जो दूसरा टर्म आ रहा है आपके पास में डेल u बाई डेल y, ये बन जाएगा a। हमने कहा कि सर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे तो इसको पुट करना है आपको इसके अंदर, तो हमने कहा पुट कर देते हैं। तो देखिए p की जगह क्या आएगा यहाँ पर सर, p की जगह आएगा डी जेड बाय, अच्छा आप जब भी आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करें तो यहाँ पर जरूर मेंशन कर दे कि दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन की मदद से। तो p की जगह तो आ जाएगा डी जेड बाई डी यू, 1 प्लस q की जगह आ जाएगा आपके पास में a डी जेड बाई डी यू, इक्वल्स टू q की जगह क्या आ जाएगा, a डी जेड डी यू, और यहां पर एक z पहले से है। हमने कहा ठीक है सर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आप देखिए तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है सर, सिंप्लीफाई करने के बाद बच रहा है 1 प्लस a डी जेड बाई डी यू इक्वल्स टू a z। हमने कहा ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो 1 को उधर भेज सकते हैं, तो जब आपने 1 को उधर भेजा तो ये बन गया a डी जेड बाई डी यू इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा a z माइनस 1। अब हम चाहें तो इसको इधर ले आओ, डी यू को उधर भेज दो, तो आपने भेजा यहाँ पर डी जेड डिवाइडेड बाई ए जेड माइनस 1, और इस साइड क्या आ रहा है सर, इस साइड आ रहा है डी यू, और ये एक a दिखाई दे रहा है हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ 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 हाँ, डी यू को उधर भेज दो, तो a को इधर ही रख लो ना, क्या दिक्कत है, a को इधर ही रख लो। तो ये बन गया हमारे पास में डी यू। तो हमने इंटीग्रेट किया, तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ध्यान से देखना, ये a तो एज इट इज रहेगा, ये जो a z 1 अपॉन a z माइनस 1 है, इसकी वजह से आएगा log a z माइनस 1, हमने कहा बिल्कुल आएगा। और डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा a, तो a से कट गया, यहाँ log दिखाई दे रहा है ना, तो आप कांस्टेंट भी ऐसा ही ऐड करो log c। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एक u, और u को क्या पुट करना आप जानते हो, तो यहाँ से हमने लिखा सर ये बन गया log a z माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई c। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी यहां पर लग गई, और u को अगर आप देखेंगे तो x प्लस ए वाई हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूं पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट है, हम उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट है। बढ़ते हैं यहां से आगे। अब देखिए यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है कि यहां पर आ गया आपके पास में एक x, यहां पर क्या आ गया आपके पास में एक x आ गया। अगर आप देखेंगे तो इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहीं पर भी आपको ऐसा x दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो अभी वाला क्वेश्चन है उसके अंदर यहां पर एक x आपको दिखाई दे रहा। तो मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। सबसे पहले z स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा x, p क्या होता है डेल z बाय डेल x का स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर, प्लस यहां पर क्या आएगा आपके पास डेल z बाय डेल y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने कहा परफेक्ट। अब देखिए यहां से आपने लिखा z स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल z डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख दीजिए डेल x बाय x। हमने कहा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस ये क्या है सर, ये सेम ही रहेगा डेल z बाय डेल y। ये रिड्यूसिबल फॉर्म होती है, मतलब डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जा रहे हो। तो हमने कहा कि सर ठीक है। अब मैंने कहा यहां पर आप जैसा लास्ट क्वेश्चन में एक बार पहले भी मैंने ये स्टेप आपको बताया था कि इसको आप डेल कैपिटल X पुट कर दीजिए, और यहां से आप बोल सकते हैं कि log x इक्वल्स टू कैपिटल X होने वाला, लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करने के काम आएगा। हमने कहा ठीक है सर। तो ये बन गया बेटा आपके पास z स्क्वायर, और अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है उसमें देखिए ऊपर तो आ रहा है डेल z, यहां पर आ रहा है डेल x, ये बन जाएगा स्क्वायर, प्लस यहां पर आ रहा है डेल z, और ये बन जाएगा डेल y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
हमने कहा ठीक है सर परफेक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। तो मैंने कहा अब अगर आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करो, हमने कहा सेम प्रोसीजर आपको यहां पर कंसिडर करना है u इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई, u इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई। मैंने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो x आप यहां पर मान रहे हो ना, क्योंकि इसमें कैपिटल x है तो आप भी कैपिटल x ही मानो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये मान लिया आपने कैपिटल x। मैंने कहा सबसे पहले पता करो डेल u बाय डेल कैपिटल x। हमने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहां पर दो टर्म की जरूरत है। हमें क्या करना है? दो टर्म की जरूरत है। कौन कौन सी? एक ये वाली टर्म। तो मैंने कहा पहले यही पता कर लो। अरे पहले यही पता कर लो, कैसे लिखेंगे? डेल z बाय डेल एक्स। तो मैंने कहा इसको दो स्टेप में सॉल्व करो। डेल z और डेल की जगह यहां तो d लिखेंगे ना, मैंने कहा बिल्कुल लिखेंगे। dz बाय du और फिर यहां पर क्या आएगा? डेल u बाय डेल एक्स। देखिए dz बाई डी का नहीं पता, पर ये जो आपके पास में आ रहा है डेल u बाय डेल एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा? dz बाय du। हमने कहा बिल्कुल आ जाएगा सर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा डेल z बाय डेल y। y स्मॉल ही लीजिए। हमने कहा सर ये कितना बनेगा? ये बनेगा dz बाय du और फिर यहां पर आएगा आपके पास में du बाय dy। हमने कहा du बाय dy की बात करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास में? a आएगा। हमने कहा बिल्कुल a आएगा, ये मैं बता चुका हूं पहले से। तो ये बन जाएगा a और यहां पर आएगा dz du। मैंने कहा सर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया था उसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। हमने कहा ठीक है सर। आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। हमने कहा इक्वेशन 1 2 3 की अगर बात करेंगे तो यहां पर आ रहा है जेड स्क्वायर। मैंने कहा उसको एज इट इज रहने दो, जेड स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। आप देखिए यहां पर आ रहा है पी स्क्वायर। मैंने कहा इसको क्या पुट कर सकता हूं? मैंने कहा ये पुट कर दो इसको। तो आपने इसको पुट कर दिया डी जेड बाय डी यू का स्क्वायर प्लस, मैंने कहा इसको क्या पुट कर सकते हैं? मैंने कहा इसको पुट कर दो ये, तो ये बन गया ए डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहां तक तो ये परफेक्ट, यहां तक तो ये परफेक्ट चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? जेड स्क्वायर को भेज दो उधर और यहां से डी जेड बाई डी यू कॉमन आता दिख रहा है हमें। हमने कहा बिल्कुल कॉमन आता दिख रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर। इधर क्या आ गया? 1 बाय जेड स्क्वायर। तो आपने क्या किया? डी जेड बाय डी यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर। हमने कहा ठीक है 1 प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, तो आप चाहें तो जेड स्क्वायर को ले आओ इधर, चाहो तो आप जेड स्क्वायर को ले आओ इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो पहले इसका रूट ले लो डी जेड बाई डी यू, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? हमने कहा परफेक्ट है सर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी जेड के पास ले चलो जेड रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास में डी जेड और इधर आ रहा है आपके पास में डी यू। हमने कहा सर रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर जो है उसको तो बाहर ले लो, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। यहां पर क्या आ जाएगा? u और ये आ गया कांस्टेंट c। मैंने कहा सर अब रिप्लेसमेंट्स देना चालू कर दो। हमने कहा 1 प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2, u की जगह आ जाएगा कैपिटल X प्लस ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। ये बन रहा है आपके पास में 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां पर आ गया जेड स्क्वायर बाई 2। x की अगर आप बात करेंगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा log x, यहां से वापस रीसब्स्टिट्यूट किया गया है प्लस ए वाई प्लस c। ये हमारा रिजल्ट है, एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए और मेरे ख्याल से इसमें एज सच कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाइड करवा दिया। अब देखिए अगर हम लोग यहां पर इतनी बात समझ गए तो हम हमारे फोर्थ कैटेगरी की साइड अप्रोच कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी क्या है? कैटेगरी नंबर, देखिए आप पैटर्न ध्यान रखिए। पैटर्न कैसे? जैसे इसमें करना क्या है? मैंने कहा देखिए इसमें आपको स्टैंडर्ड पैटर्न दिया Z P एंड Q के फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दी गई है ना, तो आप सबसे पहले U बराबर इसको कंसीडर कीजिए। हमने कहा कर लेंगे सर। उसके बाद P एंड Q को डिफाइन कीजिए और P एंड Q को वापस इसके अंदर पुट करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इंटीग्रेट कर दो, बस। और क्या करना है? अब जो हमारे पास में फोर्थ कैटेगरी आ रही है उस कैटेगरी को आप ध्यान से समझिए। इसमें बोला गया है कि इस बार जो इक्वेशन आएगी उसमें देखिए एक साइड तो आपको दिखाई देगा
F1, दूसरी साइड दिखाई देगा F2। हमने कहा सर ऐसा नहीं दिखाई दिया तो मैंने कहा हमें कोशिश करना है कि वो इस तरीके से बन जाए कि x और p एक साइड दिखाई दे, y और q एक साइड दिखाई दे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन दीज इक्वेशंस, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, z इज एब्सेंट, ध्यान रखना z गायब होगा। पुराने वाले टाइप में कौन था, xy गायब था, इस बार कौन गायब है बेटा, z गायब है। द टर्म्स कंटेनिंग x एंड p कैन बी रिटन ऑन वन साइड, वो बोल रहा है x और p को एक साइड ले आओ और y और q को दूसरी साइड ले आओ। उसके बाद में ये जो आपके पास पार्ट है उसको इक्वल्स टू a मान के सॉल्व कर दो, ये जो पार्ट आपके पास में इसको इक्वल्स टू a मान के सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद में जो भी आपके पास रिजल्ट आता है, ध्यान से देखना, ये टोटल डेरिवेटिव आपके पास में। हमने कहा ये कैसे लिखा सर आपने, मैंने कहा इफ z इज फंक्शन ऑफ x y, तो डेल z बाई डेल x, फिर dx क्यों, मैंने कहा x किसी का भी फंक्शन हो सकता है तो यहां पर dx आपने लिख दिया, प्लस डेल z बाई डेल y, y किसी का भी फंक्शन हो सकता है तो यहां पर dy लिख दिया। इसकी जगह आप p लिख देंगे, इसकी जगह आप q लिख देंगे, और p एंड q कहां से मिलेगा, यहां से, p एंड q कहां से मिलेगा, यहां से, और उसके बाद में इधर पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। हमने कहा कि सर यहां से हमें एल्गोरिदम समझना जरूरी है। जब आप ये एल्गोरिदम अच्छे से लिख लेंगे ना, खुद से आप बताना जान जाएंगे ना, सर अगर इस तरीके का केस आएगा तो मैं x और p को एक साइड ले लूंगा, y और q को एक साइड ले लूंगा, उसके बाद में इसको a और इसको a मान के यहां पर p एंड q को डिफाइन कर दूंगा। p एंड q को डिफाइन करने के बाद मैं यहां पर dz लिखूंगा, और dz के अंदर जो p एंड q आएगा ना, यहां से पुट कर दूंगा, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब यह आपने बोल लिया तो मतलब आपको सारी बात पता चल गई। हमने कहा देखिए क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन से शायद हो सकता है ज्यादा बेहतर समझ पाए। मैंने कहा इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये F1 x, p है, मैंने कहा बिल्कुल है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, F2 y, q है, हमने कहा बिल्कुल है। अब आप देखिए यहां पर आ गया यही फॉर्म, यही फॉर्म आ गया, हमने कहा बिल्कुल आ गया। अब अगर ये फॉर्म आ गया तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले उसने बोला कि आप पूरे स्टेप लिखिए, F1 x, p इक्वल्स टू क्या मान लीजिए a, हमने कहा ठीक है। p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मान लिया, a, हमने मान लिया। p इक्वल्स टू a प्लस क्या आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर। ये पहला पार्ट सॉल्व, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने बोल दिया बच्चे इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा ऐसे ही F2 y, q इक्वल्स टू क्या मानेंगे बच्चे, a मानेंगे। हमने कहा कि यहां पर आ जाएगा q प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया गया, हमने कहा q प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया गया है a, तो मैंने कहा यहां से q बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दिया बेटा इसको, इक्वेशन नंबर 3। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या बोला गया था, अब टोटल डेरिवेटिव लिखिए dz का, कैसे लिखूंगा, डेल z बाय डेल x, और ये बन जाएगा आपके पास dx, प्लस डेल z बाय डेल y, और क्या बन जाएगा ये आपके पास में dy। हमने कहा ठीक है सर, परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा देखिए यहां पर dz इक्वल्स टू, इसको क्या लिखूंगा, मैंने कहा इसको लिखूंगा p dx, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा q dy। हमने कहा p क्या है, तो आपने बोला सर dz इक्वल्स टू, p दिया गया है आपके पास में a प्लस एक्स स्क्वायर dx, प्लस q की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस वाई स्क्वायर dy। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करूंगा तो इधर तो आ जाएगा z, हमने कहा बिल्कुल आ जाएगा। इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा ax प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ay माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c कांस्टेंट। ये आ गया सर रिजल्ट। मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कैसे आपने F1 XP को a के बराबर माना, और इसी तरीके से आपने F2 YQ को a के बराबर माना। इसको सिंप्लीफाइड करके सेम एल्गोरिदम को फॉलो किया, और एल्गोरिदम को फॉलो करने के बाद में आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया। एज सच मुझे इसमें किसी तरह की कोई समस्या लग नहीं रही है, मेरे ख्याल से यहां तक बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सर यहां से एक और क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने कहा था कि z नहीं आएगा, पर यहां तो z आ गया। मैंने कहा देखो z आ गया, लेकिन आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में, मतलब टाइप 4 में कैसे रिड्यूस कर सकता हूं, उस बात को जानेंगे। हमने कहा कि सर p स्क्वायर को कैसे लिखो, मैंने कहा p स्क्वायर को लिखो डेल z डेल x स्क्वायर प्लस डेल z डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर x प्लस वाई। मैंने कहा z स्क्वायर को इधर ले आओ, z स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय z स्क्वायर डेल z डेल x का स्क्वायर प्लस 1 बाय z स्क्वायर डेल z
डेल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डेल जेड बाय जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, मैंने कहा ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मैंने कहा बस यहां पर एक समस्या आ रही है, आप डेल जेड बाय जेड को कैपिटल जेड लिख दो और आखिरी में वापस पुट कर देना लॉग जेड इक्वल्स टू कैपिटल जेड से। हमने कहा इससे क्या होगा, इससे देखो अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार, इससे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है तैयार, डेल जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर और ये बन गया एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करो, एक्स को तो ले आओ भाई, इसको आप कैपिटल पी बोल सकते हो ना, इसको आप कैपिटल पी बोल दो। कैपिटल क्यों बोल रहे हो सर, मैंने कहा कि देखो यहां पर कैपिटल जेड आ गया, स्मॉल जेड स्मॉल पी किसी और को रिप्रेजेंट करता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आप यहां पर इस बात को जरूर मेंशन कीजिए कि आपने डेल जेड बाय डेल एक्स को कैपिटल पी माना है, डेल जेड बाय डेल वाई को कैपिटल क्यू माना है। हमने कहा ठीक है सर। अब देखिए ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने कहा कि सर ये जो पार्ट है ये क्या बन रहा है, F1 एक्स कॉमा कैपिटल पी, और ये जो पार्ट है ये क्या बन रहा है, F2 वाई कॉमा कैपिटल क्यू। हमने कहा अब क्या करेंगे, मैंने कहा F1 एक्स कॉमा कैपिटल पी को इक्वल्स टू ए मानो, ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए। हमने कहा सर यहां से क्या फाइंड करना है, मैंने कहा यहां से पी पता करना है, तो पी क्या आ रहा है आपके पास में, रूट ओवर ए प्लस एक्स। हमने कहा सिमिलरली यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा F2 वाई कॉमा क्यू इक्वल्स टू ए, वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए। हमने कहा यहां से y इक्वल्स टू क्यू फाइंड करेंगे, q इक्वल्स टू y माइनस ए, और ये आ गया रूट। हमने कहा सर बेस्ट है। अब इन दोनों को, मतलब ये जो आ रहा है आपके पास में p और ये जो आ रहा है बच्चा आपके पास में q, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, इसी को बोल दो ना इक्वेशन नंबर 1। p और q को ले जाओ बच्चे वहां पर, और जब वहां पर आप पुट करोगे, लाइक यही तो बोला उसने कि भाई p और q को उठा के वापस वहां पुट कर दो। देखिए हमने कहा कि टोटल डेरिवेटिव dz लिखो। मैंने कहा dz कैसे लिखेंगे, डेल z बाय डेल x, ये बन गया dx। ध्यान रखना कैपिटल z में चल रहा है, ये दिख छोटा रहा होगा आपको, पर लिखा मैंने बड़ा है, डेल z बाय डेल y, ये क्या बन गया dy। वहां से p निकाला, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो मैंने कहा ये आ जाएगा कैपिटल z इक्वल्स टू, या एक बार के लिए पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद लिखेंगे। मैंने कहा ये कितना आ रहा है, रूट ओवर a प्लस एक्स dx प्लस रूट ओवर y माइनस ए dy, z इक्वल्स टू a प्लस एक्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस y माइनस ए 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और ये आ गया हमारे पास में c। तो यहां पर बन गया z इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में 2/3 a प्लस एक्स 3/2 प्लस 2/3 y माइनस एक्स 3/2 प्लस c कांस्टेंट। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन अब z जो है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, यहां क्या आ जाएगा, log स्मॉल z 2/3 a प्लस एक्स 3/2 प्लस 2/3 y माइनस एक्स 3/2 प्लस c। क्लियर है इतनी बात? हमने कहा बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें किसी तरह की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये वो पार्ट था जिसके अंदर आप नॉन लीनियर पोर्शन को सॉल्व, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर किसमें था, पी एंड क्यू के अंदर था, वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर होमोजीनियस की साइड और नॉन होमोजीनियस की साइड बढ़ने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आसानी से और कम समय में हम इस चीज को ध्यान रख रहे हैं कि जो चीजें हम पहले से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, जहां पर ज्यादा समझने की चीज नहीं होती उसको हम पहले से तैयार करके रखते हैं, जिससे कि जब भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो कम समय में मैक्सिमम कंटेंट आप तक डिलीवर हो सके और आप अपने एग्जाम के अंदर बेहतरीन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि इजी प्रेप पे जो भी कंटेंट आपको मिल रहा होगा डेफिनेटली आप उसे एंजॉय कर रहे होंगे। स्टिल अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।